कि अंपायर्स आंखें खुली रखें इस चीज़ पे। और वो इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखो रिवर्स स्विंग का जो ये है ना, तो ये इधर से ही चला है, तो अब हमारे से तो अब ये वाली बात नहीं छुप सकती। तो वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही थी यार। अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने कह तो इंजमाम भाई से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। तो दूसरे को टारगेट करना क्यों जरूरी समझते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, आप जाना तो बता देना कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है पाकिस्तान। हाँ, मैं बताऊंगा उनको, वो लेके जाऊंगा मैं साथ। अच्छा, अमी इंडिया के जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने इंजमामुल हक को आड़े हाथों ले लिया है। कहना था कि अपनी कार्टूनगिरी बंद करें। अच्छा, अमी की बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन उन्होंने जिस तरह जिस वे में इंजमामुल हक को क्रिटिसाइज किया है वो गलत है। इतने सक्सेसफुल अर्शदीप सिंह दिखाई नहीं दे रहे थे बिफोर वर्ल्ड T20। दुनिया का हर बॉलर बॉल टैंपरिंग करता है। मोहम्मद शामी ने खुल के दिए जवाब। मोहम्मद शामी ने एक पॉडकास्ट के अंदर सारे के सारे सवालों के जवाब दे जो उन पे इल्जाम। खुद करे तो वसीला, हम करे तो फिर ये चक्कर होता है कि दो नंबरी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शादेब है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आप तक पहुँच सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मोहम्मद शामी इंडिया के जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने इंजमामुल हक को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बात करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं, एक्स क्रिकेटर्स, जिनमें उन्होंने ख़ास तौर पे पॉइंट आउट किया इंजमामुल हक को, उनका ये कहना था कि अपनी कार्टूनगिरी बंद करें। अभी उन्होंने क्यों कहा, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी थोड़े दिन पहले जो ख़त्म हुआ है, जो इंडिया जीता है, उसमें इंजमामुल हक ने अर्शदीप सिंह जो इंडिया के लेफ्ट आर्म सीमर है उनकी रिवर्स स्विंग पे सवाल उठाया था कि किस तरह अर्शदीप सिंह की जो बॉल है वो इतनी जल्दी रिवर्स हो रही है। इस बात पे मोहम्मद शामी ने रिएक्ट किया है एक पॉडकास्ट के दौरान, जो कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी कार्टूनगिरी बंद करें। हर आए रोज़ जो है वो एक नया शोशा छोड़ते रहते हैं। ये वीडियो देखें मोहम्मद शामी क्या कह रहे हैं इंजमामुल हक के बारे में, कि अंपायर्स आंखें खुली रखें इस चीज़ पे। और वो इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखो रिवर्स स्विंग का जो ये है ना, तो ये इधर से ही चला है, तो अब हमारे से तो अब ये वाली बात नहीं छुप सकती कि जी ये होना शुरू हो गया, क्यों हो रहा है। और जिस तरह ही उसने आके पहला बॉल किया था ना, और जब वो अंदर की तरफ उसका बॉल आया है तो वो फौरन पता चल गया कि ये रिवर्स स्विंग हो रहा है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान ने सब आपस में सर फुटबॉल किए, ईगो क्लैश हो गया है। मैं कैप्टन बनूंगा, देखिए वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही थी यार। तो मैंने बहुत, आपकी बॉल में स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप में। तो मैं सोच रहा था, मैंने एक इंटरव्यू में बोला है कि उस बॉल को काटते पहले हम। मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली, अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी फिर आया है पिच पर, अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने कह तो इंजमाम भाई से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या बोलोगे आप उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे। जब आप सेम चीज़ कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं, एक दो नॉलेज, क्योंकि हमने वीडियो बनाया था। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टैंपरिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में, और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है, और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है। दुनिया ने देखा कितना बढ़िया। और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की। तो क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करती है। जैसे मुझे याद है, देखिए जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पर टारगेट होती हैं। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता ही है लोगों में। लेकिन मैं ये
एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो के, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया हाँ, था कि कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली थी, समझाई कि थी वो बात। जो वाला माल फूंकते ही ये बहुत तो वो चीज़ उन्होंने समझाई थी। ट्रू। उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। ये मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी? सुपर। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। जब स्क्वायर ड्राई होता है ना तो रिवर्स खुद भी हो जाती है बॉल, बस अच्छा मेंटेन करना पड़ता है बॉल को। और दूसरी चीज़, अगर हुई है रिवर्स ना, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ, 2006 में इंग्लैंड के सामने मैच था जिसमें तो दूसरे को पेनाल्टी टारगेट लगी। करना क्यों जरूरी समझते? 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, आप जाना तो बता देना कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है हाँ, पाकिस्तान मैं में। बताऊंगा उनको, वो बॉल लेके जाऊंगा मैं साथ। और ये वाली बॉल काट वर्ल्ड के कप वाली बॉल लेके जाऊंगा, उस पर लिखा हुआ है भाई सब, वर्ल्ड कप 2025 कौन से मैच की बॉल है। तो वहां पे तो ले मैं जा। उनसे तीनों बॉलें ले जाऊंगा, मेरे पास हैं, जिसमें विकेटें लाहौर सबसे में। ज्यादा ली हैं। कहीं भी हो, लाहौर हमारे मैच अरे कहीं भी हो, हाँ, अगर हुआ मैं तो। सब बीच पंचायत में रखूंगा उसको, 10-20 लोग बैठा के, मैंने भाई कौन सी बॉल काटनी है बताओ, फिर उसमें से खोजेंगे। ये कुछ मेरा ना पहला कुछ। मैन ऑफ द मैच। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मोहम्मद शामी किस तरह इंजमामुल हक की इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब मैं आऊँगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो यूएई में, कहीं पे भी हो, तब मैं इनको रिवर्स स्विंग करके दिखाऊंगा कि रिवर्स स्विंग जल्दी किस तरह से होती है। उनका ये कहना था कि जो बॉल है आप मुझे 10 मिनट के लिए दें, मैं उसको रिवर्स स्विंग के काबिल बना के दिखाऊंगा। खैर, मोहम्मद शामी की बात किसी हद तक ठीक है, क्योंकि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ही एक्स क्रिकेटर हसन रजा, उन्होंने भी एक इसी तरह का शोशा छोड़ा था कि जो इंडिया की बैटिंग की दफ़ा बॉल जो है वो स्विंग नहीं होती, लेकिन जब इंडिया बॉलिंग करने के लिए आता है तो तब बॉल ऐसे स्विंग होती है कि जैसे पता नहीं वो बॉल ही शायद चेंज हो गया है या उसमें क्या लगा हुआ है, ये है वो है जो भी है। तो मोहम्मद शामी की बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन उन्होंने जिस वे में इंजमामुल हक को क्रिटिसाइज किया है वो गलत है, वो मेरे नज़दीक गलत है। इस मौके पे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रिएक्ट कर रहा है किस तरह मोहम्मद शामी ने एक पाकिस्तान के लेजेंड, एक पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर को क्रिटिसाइज किया है और उनकी बेइज्जती की है। वीडियो देखें कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अपने गुस्से का इजहार किस तरह से कर रहा है। दुनिया का हर बॉलर बॉल टैम्परिंग करता है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टैम्परिंग करता है, क्योंकि छोटी मोटी टेम्पर आपके हाथ में पता नहीं चलती। मोहम्मद शामी ने खुल के दिए जवाब। मोहम्मद शामी ने एक पॉडकास्ट के अंदर सारे के सारे सवालों के जवाब दे जो उन पे इल्जाम लगते थे जब वो अच्छी बॉलिंग किया करते थे। देखिए, शामी ने पॉडकास्ट के अंदर से सवाल पूछा गया, इल्जाम लगे थे, अभी भी लगे हैं, पहले भी लगे थे कि इंडियन बॉलर्स जो है ना बॉल के साथ कुछ करते हैं। वर्ल्ड कप आपको याद होगा जब शामी का बॉल पकड़ा नहीं जा रहा था तो किसी पाकिस्तान के टीवी शो पे बैठ के किसी एक एक्स क्रिकेटर ने कहा था, पता नहीं उनका नाम हसन था क्या था, याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि जब इंडिया बैटिंग करता है तो पिच इतना सीधा होते हैं, अच्छे रन आते हैं, जब इंडिया बॉलिंग करने आता है तो पिच चेंज हो जाता है, ये लोग कुछ बॉल के अंदर कर रहे हैं, इनकी जो बॉल है ना वो सही नहीं है, कोई चक्कर है। तो फिर मोहम्मद शामी आगे से जवाब देते, देखिए जाऊंगा ना, जाना है ना, वहां जाके उनको जिसको कहते हैं ना, तीनों वो मेरे पास बॉल्स पड़े, तीनों मैन ऑफ द मैच के 2023 के वर्ल्ड कप के तीनों, जिसको कहते हैं सामने रखो, इनको खोल के काट के देख लो क्या आपको नजर आ रहा है। इंजमामुल हक कहता, हाँ इंजमामुल हक ने किया था, मैं वो बड़े अच्छे क्रिकेटर, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता होता, लेकिन उन्होंने सही नहीं किया था। खुद करे तो वसीला, हम करे तो फिर ये चक्कर होता है कि 2 नंबरी कर रहे हैं, हालांकि रिवर्स स्विंग तो पाकिस्तान ने इजाद की हुई है। तो वो ये कहना, वीडियो को देखने के बाद अंदाजा किया जा सकता है किस तरह पाकिस्तानी मीडिया जो है मोहम्मद शामी की स्टेटमेंट पे इंजमामुल हक को डिफेंड कर रहा है और उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। बहरहाल मैं ही कहना चाहूँगा कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी बात करने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। वही जैसे मैंने भी पहले बताया कि हसन रजा ने 2023 के वर्ल्ड कप में कहा था जी इंडिया की बारी में बॉल जो है वो स्विंग नहीं होता, लेकिन जब इंडिया बॉलिंग करने के लिए आता है तो ऐसे स्विंग होता है कि जैसे बॉल ही चेंज कर दिया। उन्होंने ही कहा था वो चिप लगी है बॉल के अंदर।
खैर वो तो पता नहीं एक बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट थी। लेकिन अभी जो इंजमाम उल हक ने स्टेटमेंट दी थी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, उन्होंने ये कहा था कि अर्शदीप का जो बॉल है वो इतनी जल्दी कैसे स्विंग होता है। हालांकि नया बॉल जो है वो जल्दी स्विंग नहीं हो सकता, रिवर्स स्विंग जो है वो किस तरह से होगा इतनी जल्दी नया बॉल। लेकिन मोहम्मद शामी ने उसके रिएक्ट करके कहा है जी आप मुझे 10 मिनट के लिए वो बॉल दें, मैं आपको उस बॉल को रिवर्स स्विंग के काबिल बना के दिखाऊंगा। अब उसी दौरान एंकर ने उनसे ये पूछा कि क्या आप पाकिस्तान जाएंगे या पाकिस्तान जाने का कोई इरादा है। इसके जवाब में मोहम्मद शामी ने इतराते हुए ये कहा कि जहां भी होगी चैंपियंस ट्रॉफी वहीं पे जाके मैं इनको बॉल स्विंग करके दिखाऊंगा, पाकिस्तान के घर जाके पाकिस्तान की ग्राउंड्स में जाके बॉल को स्विंग करके दिखाऊंगा और इन्हें बताऊंगा कि बॉल किस तरह से स्विंग होती है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।